कटारिया संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। अब इस संस्कृत क्लास के प्रसंग में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज एक नया टॉपिक लेते हैं और उस नए टॉपिक के बारे में हम लोग जानते हैं, सीखते हैं। तो आज हमारा नया टॉपिक रहेगा कवि परिचय। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक है हमारा कवि परिचय। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित हमारी रीड के अंदर पिछली बार जैसे कि जो रीड लगी थी उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग इस कवि परिचय के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से जो कवि हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में जानना जरूरी है और उनसे कैसे क्वेश्चन निकल करके आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कवि परिचय प्रारंभ करने से पहले हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने व्याकरण शब्द लिया था और उस व्याकरण शब्द के अंदर हमारे पास में दो भेद आए थे, दो प्रकार आए थे, वाचस्पति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा। तो वाचस्पति परंपरा तो वहां पर आकर के रुक गई थी क्योंकि वहां पर सूत्रों का अभाव था। उस सूत्रों का अभाव होने के कारण वो जो परंपरा थी वो आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन माहेश्वरी परंपरा, और माहेश्वरी परंपरा के अंदर 14 माहेश्वर सूत्रों की व्याख्या की गई है और 14 माहेश्वर सूत्र के अंदर वर्णों को समाहित किया गया है, इसलिए उसको वर्ण समाम्नाय या फिर अक्षर समाम्नाय भी बोलते हैं उसे। लेकिन उनको लिखने वाले कौन थे? अब उनको लिखने वाले थे हमारे पास में पाणिनि। तो हमारे पास में कवि परिचय के अंदर प्रथम व्यक्ति निकल करके आता था, कह सकते हैं प्रथम कवि निकल करके आता है और उनका नाम है पाणिनि। ठीक है दोस्तों, तो हमारे कवि परिचय के अंदर पहला कवि पाणिनि, अर्थात पाणिनि ने कौन से व्याकरण ग्रंथ की रचना की? अष्टाध्यायी। कौन से व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी उन्होंने? अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ की उन्होंने रचना की। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग पाणिनि के जीवन से संबंधित कुछ बातें हैं उनके बारे में सीखते हैं। देखिए दोस्तों, पाणिनि जो था इन पाणिनि जी का जन्म जो समय था, जन्म का जो समय था वो जन्म का समय माना जाता है 500 ईसा पूर्व। कौन सा हुआ दोस्तों? 500 ईसा पूर्व, लगभग इतना मानते हैं। इनका जो पाणिनि जी का जो जन्म का जो स्थान था वो स्थान है सलातूर। कौन सा क्षेत्र है? सलातूर। ठीक है दोस्तों, अब ये सलातूर है कहां पर? देखिए दोस्तों, ये पाकिस्तान के लाहौर जो क्षेत्र है उस लाहौर क्षेत्र के अंदर छोटा सा गांव है सलातूर, वहां पर पाणिनि जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अर्थात वहां पर जन्म होने के कारण पाणिनि को सलातूर्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? सलातूर्य भी कहा जाता है। सलातूर्य ये भी कहा जाता है उनको। नेक्स्ट, अब जन्म स्थान आ गया तो अब इसके बाद में उनकी शिक्षा, भाई शिक्षा कहां पर संपन्न हुई? अब उसके बारे में तो पाणिनि जी की शिक्षा तक्षशिला के अंदर संपन्न हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो उनका अध्ययन अध्यापन कहां पर हुआ? तक्षशिला के अंदर। देखिए दोस्तों, यह तक्षशिला भी पाकिस्तान के रावलपिंडी क्षेत्र में तक्षशिला विश्वविद्यालय है, वहां पर इन्होंने अध्ययन अध्यापन किया था। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में उनकी माता का नाम, अर्थात अपन कह सकते हैं कि पाणिनि की माता का नाम। तो पाणिनि की माता का नाम था दाक्षी। क्या था दोस्तों? दाक्षी। और इसी कारण से पाणिनि को दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट, माता आ गई तो नेक्स्ट पिता आएगा यहाँ पर। इसका मतलब यह हुआ कि पाणिनि के पिता का नाम पणि। क्या था दोस्तों? पणि। अर्थात इस पणि नाम होने के कारण ही पाणिनि जी का क्या नाम रखा गया? पाणिनि नाम रखा गया। अर्थात इसी के कारण ही यह नाम निश्चित किया गया। तो यह था हमारे पास में पाणिनि जी के जीवन से संबंधित कुछ तथ्य। नेक्स्ट, अब आता है हमारे पास में अष्टाध्यायी। अर्थात ये अष्टाध्यायी जो पुस्तक है ये इन्होंने किस तरीके से रचना की, उसके अंदर क्या क्या समावेश किया गया है और उनके अंदर कौन से सूत्रों को वहां पे लिखा गया है और इसके अंदर कितने अध्याय हैं, कितने पाद हैं, अब उनके बारे में अपन सामान्य जानकारी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अष्टाध्यायी इस नाम से ही सिद्ध होता है
8 अध्याय, 8 अध्याय। अष्टा का मतलब हो गया अष्ट, अष्ट का मतलब हो गया 8, अध्यायी, अध्यायी का मतलब हो गए अध्याय, अर्थात इसके अंदर कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर नेक्स्ट आता है हमारे पास में, नेक्स्ट पॉइंट होगा प्रत्येक अध्याय के अंदर, प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? अर्थात अष्टाध्याय के प्रत्येक अध्याय के अंदर कितने पाद होंगे? 4 पाद होंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग थोड़ा सा अलग हट करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रत्येक अध्याय, तो पहला पाद जो आया, सॉरी पहला जो अध्याय आया उसमें कितने पाद? 4। दूसरा जो अध्याय आया उसमें भी कितने? 4। तीसरे में भी 4, चौथे में भी, पांचवें में भी, छठवें में भी, सातवें में भी 4 पाद और 8वें अध्याय में भी 4 पाद हुए। तो देखिए दोस्तों, इससे हमारे पास में संख्या होती है, जैसे कि अष्टाध्यायी में कुल पादों की संख्या है, कुल पादों की संख्या है। देखिए दोस्तों, 8 तो अध्याय और उसके बाद में पाद कितने आए? 4। तो इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 32। अर्थात अष्टाध्यायी में कुल पादों की संख्या कितनी हुई? 32। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अष्टाध्यायी ग्रंथ के अंदर देखिए प्रथम अध्याय, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच, षष्ठ और सप्तम अध्याय, अर्थात पूरे 7 अध्याय तक। उसके बाद में 8वें का ये पहला पॉइंट, यानी कि पहला पाद, 8वें अध्याय का पहला पाद ही यहाँ पे जोड़ा गया। देखिए दोस्तों, 7 तो पूरे और उसके बाद में हमारे पास में एक पाद ही जोड़ा गया, यानी कि पाव जोड़ा गया, तो कितने हो गए? 7.25। कितने हुए दोस्तों? 7.25, 7.25 अध्याय, 7.25 अध्याय, अर्थात इसको हम लोग कहते हैं संस्कृत भाषा के अंदर सपाद, सप्ताध्यायी। इसे हम लोग संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? सपाद, सप्ताध्यायी। अर्थात कितने पाद हो गए? 7.25 पाद। अर्थात इन 7.25 पादों को हम लोग कहते हैं, कौन सा पाद? सिद्ध पाद कहते हैं। कौन सा पाद कहते हैं? सिद्ध पाद कहते हैं। देखिए दोस्तों, सवा तो हम लोगों ने ले लिया, अब बाकी के हमारे पास में कितने बच गए? 3। अर्थात इनको हम लोग कहते हैं त्रिपाद। इसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिपाद। और ये त्रिपाद होंगे असिद्ध पाद। कौन से होंगे दोस्तों? असिद्ध पाद। देखिए दोस्तों, अष्टाध्यायी के अंदर कुल 32 पाद निकल करके आए, जिसमें से हमारे पास में 7.25 जो अध्याय है उनको तो क्या कहेंगे? सिद्ध पाद, और जो 3 पाद जो निकल करके आए उनको हम लोग कहेंगे असिद्ध पाद। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर अष्टाध्यायी में पादों की वहां पर व्याख्या की गई है, अर्थात पादों में उनको विभक्त किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने केवल अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि वो कैसे डिवाइड किया गया है, किस तरीके से उनको वहां पर विभक्त करके इस अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की गई। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, इस अष्टाध्यायी ग्रंथ का प्रथम सूत्र, अष्टाध्यायी ग्रंथ का प्रथम सूत्र है वृद्धिरादेज। कौन सा होगा दोस्तों? वृद्धिरादेज। देखिए दोस्तों, प्रथम सूत्र की हम लोगों ने चर्चा की, बात की, तो हमारे पास में निकल करके आता है इसका अंतिम सूत्र, और अंतिम सूत्र होगा ए और ए। अंतिम सूत्र कौन सा होगा? ए और ए। तो इस प्रकार से अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादेज, अष्टाध्यायी ग्रंथ का अंतिम सूत्र ए और ए। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हम लोगों ने यहाँ पर इसको कंप्लीट किया। अब देखिए, अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, इस अष्टाध्यायी ग्रंथ के अंदर माहेश्वर सूत्रों की व्याख्या की गई है। इनकी व्याख्या की गई है, माहेश्वर सूत्रों की व्याख्या की गई है। और माहेश्वर सूत्र कितने थे? 14। कितने थे? 14। अर्थात इन माहेश्वर सूत्र को
अपन लोग कहते थे यहाँ पर प्रत्याहार सूत्र। कौन से सूत्र कहते हैं? इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र का दूसरा नाम प्रत्याहार सूत्र भी। इन माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से ही अष्टाध्यायी ग्रंथ के अंदर 3978 सूत्रों को लिखा गया, अर्थात उसके अंदर व्याख्या की गई। कितने सूत्रों की? 3978 सूत्रों की व्याख्या की गई, अर्थात उसके अंदर लिखा गया। और उस संपूर्ण ग्रंथ को ही हम लोग क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी ग्रंथ कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, पाणिनि के द्वारा रचित जो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उनके बारे में हम लोगों ने सामान्य जानकारी ली। इससे संबंधित हमारे पास में कोई क्वेश्चन निकल करके आ सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, पहला काव्य हमारे पास में कंप्लीट हुआ। आगे की प्रक्रिया हमारे पास में स्टार्ट होती है। देखिए दोस्तों, पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ लिखा था, उस अष्टाध्यायी ग्रंथ को पढ़ने वाले अर्थात उनका ज्ञान अर्जन करने वाले सेकंड व्यक्ति विशेष थे और उनका नाम था कात्यायन। उनका नाम क्या था? कात्यायन। अर्थात कात्यायन जी का दूसरा नाम वररुचि। क्या था इनका? वररुचि। ठीक है दोस्तों, तो कात्यायन अर्थात सेकंड कवि निकल करके आते हैं, उनका नाम है कात्यायन और उनका दूसरा नाम निकाला है वररुचि। अर्थात कात्यायन जी ने कौन से ग्रंथ का अध्ययन किया? तो कौन से ग्रंथ का अध्ययन किया था? उन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ का अध्ययन किया था। लेकिन उससे पहले हम लोग इसके बारे में सामान्य परिचय ले लेते हैं। देखिए, इनका जो जन्म का जो समय था, जन्म का समय जो था वो माना जाता है 350 ईसा पूर्व। कौन सा है माना गया है? 350 ईसा पूर्व। और ये ऐसे कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिण भारत के रहने वाले थे। कात्यायन जी ने अर्थात वररुचि ने एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की और वो व्याकरण ग्रंथ जो था उसे हम लोग कहते हैं वार्तिक। उसे क्या कहते हैं? वार्तिक। अर्थात उनके ग्रंथ का क्या नाम है? यहाँ पर वार्तिक उनके ग्रंथ का नाम है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम लोग आगे वार्तिक से संबंधित चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना करने वाले पाणिनि की पुस्तक को कात्यायन जी ने पढ़ा और कात्यायन जी ने एक ग्रंथ की रचना की, उसे हम लोग कहते हैं वार्तिक। अब देखिए दोस्तों, वार्तिक इसका नाम क्यों रखा गया था? पाणिनि जी के द्वारा लिखी गई जो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ था, उस ग्रंथ का कात्यायन जी ने अध्ययन किया और उन सूत्रों से संबंधित उनको कुछ डाउट हुआ, अर्थात उनको कुछ कंफ्यूजन हुआ। और उस कंफ्यूजन होने के कारण कि 1500 सूत्रों पर 1500 सूत्रों पर कात्यायन जी ने 5000 वार्तिकों की रचना की थी। 5000 वार्तिकों की रचना की थी और इसी कारण से उनके ग्रंथ का नाम क्या रखा गया? वार्तिक रखा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास में जैसे कि उन्होंने कहा कि 5000 वार्तिकों की रचना की, जिसमें से 836 वार्तिक जो है आज समय में इनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक तो पाणिनि जी ने सूत्र लिखे और एक लिखा कात्यायन जी ने। अब हम लोग पहचान कैसे करें कि कात्यायन जी का तो सूत्र कौन सा है, पाणिनि जी का सूत्र कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, कात्यायन जी ने अर्थात वररुचि जी ने अपने जो भी सूत्र थे उन सूत्रों के अंत में या तो उन्होंने लिखा वाच्यम। कौन सा शब्द लिखा? वाच्यम। वाच्यम शब्द नहीं लिखा हो तो वहां पर अपने को लिखा हुआ मिलेगा वक्तव्यम। कौन सा शब्द लिखा हुआ मिल सकता है? वक्तव्यम। वक्तव्यम शब्द ना हो तो वहां पर लिखा हुआ मिल सकता है उपसंख्यानम। कौन सा शब्द होगा अपने पास में? उपसंख्यानम। अर्थात कात्यायन जी ने अपने सूत्रों के अंत में वाच्यम, वक्तव्यम और उपसंख्यानम शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से कात्यायन जी के द्वारा लिखी गई रचित जो वार्तिक है, इन वार्तिकों का हम लोग अध्ययन भी करते हैं और उनके सूत्रों के अंत में ये वाले शब्द नॉर्मली
नेचुरली देखे भी जाते हैं, तो हम लोग उनको देख करके ये पहचान कर सकते हैं कि ये सूत्र किनके द्वारा लिखा गया है, कात्यायन जी के द्वारा लिखा गया है। देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास में सेकंड कवि अर्थात द्वितीय कवि, जिनका नाम था कात्यायन। अब क्या हुआ, जैसे कि पाणिनि जी के द्वारा लिखी गई ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी ग्रंथ का अध्ययन किसने किया, कात्यायन जी ने। और कात्यायन जी ने कौन से ग्रंथ की रचना की, वार्तिक ग्रंथ की रचना की, और इसी कारण से उनको वार्तिककार भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब तीसरे कवि निकल करके आए, तो तीसरे कवि का नाम था हमारे पास में पतंजलि। तीसरे कवि का नाम है पतंजलि, अर्थात पतंजलि कवि ने जो कात्यायन जी के द्वारा लिखी गई जो ग्रंथ थी, अर्थात जो ग्रंथ था वहां पर, अर्थात जो वार्तिक था, उस वार्तिक का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में इन्होंने एक महान ग्रंथ की रचना की, और उस महान ग्रंथ को हम लोग कहते हैं महाभाष्य। क्या कहते हैं दोस्तों, महाभाष्य। महाभाष्य ग्रंथ कहते हैं। देखिए दोस्तों, पतंजलि का जो जन्म का जो समय था, वो जन्म का समय माना जाता है 200 ईसा पूर्व। कौन सा माना जाता है, 200 ईसा पूर्व। अब देखिए दोस्तों, पतंजलि के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम, महान ग्रंथ जो था, व्याकरण जो ग्रंथ था, उसका नाम महाभाष्य। ये जो महाभाष्य जो ग्रंथ है, वह महाभाष्य ग्रंथ अहनिकों में लिखा गया है। अहनिकों में लिखा गया है, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं अहनिक। अहनिक शब्द का अर्थ होता है कि एक दिन में निवृत्त किया गया कार्य। निवृत्त किया गया कार्य, एक दिन में निवृत्त किया गया जो कार्य होता है, उसे क्या कहते हैं, अहनिक। अर्थात ऐसे कहते हैं कि 84-85 अहनिकों में, 84-85 अहनिकों के अंदर, अर्थात कौन से ग्रंथ की रचना की, महाभाष्य ग्रंथ की रचना की गई है। तो इस प्रकार से पतंजलि ने महाभाष्य ग्रंथ की रचना की, और उसमें अर्थात इस पतंजलि ने महाभाष्य ग्रंथ के अंदर एक लाइन लिखी, यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम। अर्थात उन्होंने एक ये लाइन लिख डाली, यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम। यथोत्तरम अर्थात पूर्व वाला, मुनीनाम का अर्थ हो गया जो मुनि है, पूर्व वाला मुनि कौन, पाणिनि। प्रामाण्यम अर्थात उन्हीं को ही प्रमाणित किया जाता है, अर्थात उन्हीं के ही व्याकरण को स्वीकार किया जाता है। और इसी कारण से वर्तमान समय में कौन सी व्याकरण का उपयोग करते हैं, पाणिनि ग्रंथ के द्वारा रचित जो अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है, उनकी व्याकरण को शुद्ध और सटीक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारे पास में चलने वाला कवि परिचय। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। देखिए दोस्तों, यदि ये चैनल आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। धन्यवाद।